हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने पार्ट 1 कवर कर दिया था, जहां पर हमने डील किया था प्रैक्टिस सेट 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स। अगर वो वीडियो नहीं देखा जाएगा तो इट्स अ रिक्वेस्ट, एक बार जाके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अटैच कर दिया है, एक बार क्लिक करके वो वीडियो देख लेना, तभी मजा आएगा। फ्लो रहेगा तो मजा आएगा। तुम लोग को याद होगा लास्ट लेक्चर भी मैंने यही शर्ट पहना था और अभी भी यही शर्ट पहना, मतलब मैंने कंटिन्यू रखा, वो वीडियो का लेंथ बड़ा ना बन जाए, जिसकी वजह से मैंने पार्ट 2 रख रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सम मतलब प्लस दिया है, किसका प्लस दिया है? सम ऑफ रूट्स। अच्छा, यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ, सम ऑफ रूट्स मतलब कहीं ना कहीं दो रूट्स का प्लस किया है, ठीक है सर। इज डबल देयर प्रोडक्ट, मतलब दोनों रूट्स का प्रोडक्ट भी हुआ है। अब वो दोनों रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपीरियंस हमारा काम आना चाहिए। पहले वाले रूट्स को हम लोग अल्फा बोलते हैं, दूसरे वाले रूट्स को हम लोग बीटा बोलते हैं। तो ये क्लियर हो गया रहेगा तुम लोग को, मतलब अल्फा और बीटा यहाँ पर कहीं ना कहीं पिक्चर में आएगा। ओके, फाइंड के इफ द इक्वेशन इज, ऐसा कुछ तो लिखा है। याद करो, अगर तुम्हारे पास इक्वेशन है तो अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए तुम लोग माइनस बी बाई ए लिखते थे और अल्फा डॉट बीटा निकालने के लिए सी बाई ए लिखते थे। अब देखो यहाँ पर सेम, पहले तो ये क्वेश्चन जो दिया है उसको लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस के बाई 3 इक्वल टू 0। एक बात बताओ गाइस, क्या ये इसको कंपेयर कर सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स? कुछ बच्चे सोच रहे हैं साला कंपेयर तो 3 होता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अरे बच्चा ध्यान से सुन, स्क्वायर वाला दिख गया, हाँ ए दिख गया, बी दिख रहा है विदाउट स्क्वायर, मतलब ये क्या है? मतलब अगर लिखना चाहे ना तो बच्चे लोग तुम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये पूरा सी है। सी मतलब एक कॉन्स्टेंट होता है। अरे बोलो समझे, ये पूरा सी है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? कंपेयरिंग विथ वॉट? कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयरिंग करेंगे? कंपेयरिंग विथ, बोलो जरा क्या आएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए का वैल्यू क्या है? ए मतलब स्क्वायर के साथ वाला, स्क्वायर के साथ कुछ नहीं मतलब 1। बी मतलब एक्स के साथ वाला, 4k मत बोलो, माइनस 4k आएगा। और सी मतलब क्या आएगा? जो अकेला रहेगा k प्लस 3। बोलो ये क्लियर हो गया तुम लोगों को? अब मुझे मालूम है अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, लेकिन अल्फा क्या है बीटा क्या है हम लोग बोलते हैं ना पहले वाले रूट्स को, तो इधर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमने ये मान दिया। देयरफॉर वी हैव व्हाट, अपने पास एक फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। ये मैंने अपने मन से नहीं लिखा, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, हर एक का डेरिवेशंस ऑलरेडी दिया है, याद होगा था तुम लोगों को। बोलो माइनस बी बाय, चलो क्या आएगा? माइनस बी का वैल्यू क्या है? माइनस 4k और ए का वैल्यू क्या है? 1। तो माइनस माइनस प्लस 4k हो गया। मतलब क्या मिला सर? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या मिला मुझे? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4k। ग्रेट, चलो आगे बात करो। यहाँ पर अल्फा डॉट बीटा, अल्फा डॉट बीटा, अल्फा क्या है? अल्फा डॉट बीटा छोड़ो, अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू फॉर्मूला है ना। देखो मैं अल्फा ढूंढ रहा था क्योंकि लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 4 में अल्फा और बीटा डायरेक्टली दिया था, यहाँ पर डायरेक्टली नहीं दिया है। यहाँ पर हम लोग जो अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा डॉट बीटा हम लोग फॉर्मूला से प्रोड्यूस करने वाले, पैदा करने वाले। सी बाय सी क्या है? सी क्या है? यहाँ पर देखो सी k प्लस 3, ठीक है, अपॉन में ए का वैल्यू क्या? 1। मतलब अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू मिल गया। क्या मिला मेरे को? k प्लस 3, ये मिल गया। सर ये निकाला क्यों? आपको बोला थोड़ी ना था। एक मिनट, गिवन कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन क्या है? देखो गिवन कंडीशन क्या दिया है, एक बार रीड करो, एक बार रीड करो। गिवन कंडीशन, सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या है ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज मतलब इक्वल, डबल देयर प्रोडक्ट, डबल मतलब 2 इंटू प्रोडक्ट। बोले ये समझा? तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन चेंज होता है, डबल का ट्रिपल होता है, डबल के जगह पे कभी कभी टॉइस बोलते हैं, टॉइस मतलब अपने आप मल्टीप्लाई में आ रहा है, थ्राइस मतलब ट्रिपल। बोलो ये समझा? डबल ट्रिपल टॉइस थ्राइस ये वर्ड आ सकते हैं। तो गाइस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो है अपने पास, एक काम करते हैं इसको 1 दे देते और इसको 2 दे देते। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? 4k इज इक्वल टू वॉट? 2 लिखा, 2 के जगह पे 2। अल्फा डॉट बीटा क्या लिखोगे? k प्लस 3। ये कहाँ से है? फ्रॉम 1 एंड 2। देखो सब रीज़न दे दिया मैंने, किसको दिक्कत है यहाँ पर? अब मुझे ये बता दो जरा, ये होने के बाद हर एक का अपना अपना स्टाइल है। देखो एक बच्चा क्या करेगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके डिवाइड करेगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन एक नॉर्मल स्टूडेंट जैसा अगर मैं सोचूं, नॉर्मल 4k पहले डब्बा सॉल्व करने का, बॉड मास जी यही बोलते थे ना, पहले डब्बा सॉल्व कर लेना। बी बॉड मास का जो बी होता है ब्रैकेट होता है, तो यहाँ पर ये अंदर जाएगा, ये अंदर जाएगा। 2 इंटू के 2k दिख रहा है यहाँ पर, फिर ये 2 3 जा
6। बोले ये समझ के इधर है ना, के का तो ये आएगा 4k, ये +2k इधर आएगा तो -2k, और ये 6 को रहने दो, अगर चाहिए तो लेकर आओ, वापस भेजना पड़ेगा। 4 के में से 2 के जाएगा तो 2k बचेगा, और ये 6 के के नीचे k इज इक्वल टू 6, यहाँ पर 2 आएगा, k का वैल्यू क्या आया 3, तो आंसर लिखना था वैल्यू ऑफ द k इज व्हाट 3। ऐसा फाइनल आंसर लिखोगे तभी मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज नहीं। ये चीज़ समझा, तुम लोग को लग रहा है ये सर ये तो माइंड में कर सकते गाइस, तुम्हारे माइंड को पढ़ने के लिए तुम्हारे टीचर सर नहीं आने वाले, तुम जितना अपने माइंड में सोच रहे हो उसको एक्सप्रेस करो, ऑन पेपर जितना एक्सप्रेस कर पाओगे उतना ही मार्क्स मिलेगा। समझ रहे हो चीज़ों को, कुछ टीचर होते हैं डायरेक्टली बोलते ये ले, और जैसा सिखाओगे वैसे ही बच्चा लिखेगा, तुम उसको प्रॉपर पैटर्न में लिखाओ, वो प्रॉपर पैटर्न में लिखेगा। अगर तुम उसको आधा ही सिखाओगे तो आधा ही लिखेगा ऑब्वियसली, लेकिन एक्सपेक्ट तो पूरा करेगा। ऐसा मत करना, बच्चे लोग के साथ चीटिंग मत करो, एक फॉर्मेट बना के दो यहाँ पर, ताकि बच्चे लोग वैसे ही लिखे जैसा उनको सिखा रहे। हाँ कुछ चीज़ें हैं जो मन से चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिख रहा है, कुछ बच्चे देखो ऐसा कर सकते थे, यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा भी तो चलता था, वो चलेगा, वो तुम्हारा लुकआउट है। तुम लोग किस वे से, मेरा बोलने का मतलब सेंटेंस लिखो, यहाँ पर 2 इधर मल्टीप्लाई करा, 2 इधर डिवाइड करेगा तो 4 के अपन में 2, यहाँ पर क्या है k + 3, ये दिख रहा है 2 सा, तो क्या है 2k इज इक्वल टू k + 3, k इधर दिख रहा है, इधर क्या है 2k - k इज इक्वल टू 3, तो 2k में से 1 k जाएगा तो k इज इक्वल टू 3, ये भी चलेगा, वो तुम्हारा लुकआउट है। वो सॉल्यूशन तो एक टीचर बता रहा है, लेकिन लुकआउट तुम्हारा है कि तुम लोग कौन सा मेथड यूज़ करोगे, एक्सपीरियंस से ही मालूम पड़ता है। जो बच्चे को वो जमता है वो लिखो, जो बच्चे लोग को ये जमता है वो लिखो। प्लीज़ कॉपी दिस, लेकिन फाइनल आंसर लिखना ज़रूरी है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हारे सामने, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, ठीक है बोल के उपकार नहीं किया, हम लोग बाय डिफॉल्ट वही बोलते हैं, आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो जैसे बोल दिया गया इसका रूट्स है, तो तुम लोग आगे का क्वेश्चन रीड मत करो, पहले ABC निकालो, अल्फा + बीटा और अल्फा डॉट बीटा निकाल के रख लेने का, आगे देखते जाने का, फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। सर ये तो अलग लग रहा है, नहीं नहीं, ये तीसरा वीडियो होगा जो मैं तीसरी बार बता रहा हूँ। अल्फा² + बीटा² का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा क्यूब, जिसको नहीं मालूम है कोई तकलीफ नहीं। देख जिस तरह मैडम लोग रटाते ना स्कूल में, टीचर सर जो भी है, हम लोग ने इसको प्रूव किया है एक्चुअली। चलो देखो किस तरह याद करने का बता रहा हूँ, प्रूव ऑलरेडी किया है। अल्फा + बीटा लिखने का, ये स्क्वायर दिखता है तो इधर 2 लिखने का, अल्फा + बीटा लिखने का, यहाँ पर क्या लिखने का 3 लिखने का, बोलो याद रहेगा। इधर माइनस, इधर माइनस, इधर 2 और इधर 3, 2 क्यों लिखा यहाँ पर, क्योंकि 2 है, 3 क्यों लिखा, क्योंकि इधर 3 है। अल्फा बीटा याद रहेगा, अल्फा बीटा, ओके 3 ताकतवर है इसलिए एक और एक्स्ट्रा लेगा, ये बोलो ये फॉर्मूला होता है। देखो कहीं ना कहीं ये फाइंड आउट करने के लिए मुझे अल्फा + बीटा और अल्फा डॉट बीटा लगने वाला है, अल्फा + बीटा अल्फा डॉट बीटा लगने वाला है, इसलिए हम लोग सबसे पहला रहेगा अल्फा + बीटा निकाल के रखे और अल्फा डॉट बीटा। अल्फा + बीटा मतलब डायरेक्टली रूट्स नहीं दिया उसने, डायरेक्टली रूट्स नहीं दिया मतलब इक्वेशन दिया है, तो इसका मतलब फॉर्मूले के थ्रू निकालना पड़ेगा। अब फॉर्मूला तो आता है अपने को, तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर कंपेयरिंग, कौन सा कंपेयरिंग व्हाट, स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया ना, y², देखो विथ y² विदाउट स्क्वायर कांस्टेंट, y² - 2y - 7 इक्वल टू 0 विथ, किससे कंपेयर करोगे, ay² + by + c इक्वल टू 0। a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू हियर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू -7। अपने पास बहुत एक्सपीरियंस है इसका। हाँ ये होने के बाद रुक जाओ, अब लिखते हैं लेट, हियर लेट लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी लिखा है। इफ अल्फा एंड बीटा, इफ लिखा आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, देन अगर वो अल्फा बीटा नहीं देता तभी भी मैं लिखता लेट। अरे बोलो आए ना भाई, तेरा उपकार नहीं चाहिए, इफ लिख रहा हूँ उसकी जगह पे लेट लिखता। देन अल्फा + बीटा का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, अल्फा + बीटा -b/a, ये क्या है फॉर्मूला, बोलो -b का वैल्यू क्या है -2 और a का वैल्यू क्या है 1, मतलब इसका आंसर आ गया 2, नीचे वाले 1 को भाव देने का नहीं, अल्फा + बीटा, बोलो याद रहेगा। अरे बोलो यार, हाँ ग्रेट। यहाँ पर अभी बोलो अल्फा डॉट बीटा क्या आएगा, अल्फा डॉट बीटा c लिखा, हाँ a का वैल्यू, अच्छा c का वैल्यू -7, a का वैल्यू 1, आंसर क्या है -7, ये अल्फा डॉट बीटा मिल गया। ठीक है नाउ अब जो पूछने का पूछो सर, जो पूछने का पूछो, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये बहुत एक दो बार आया एग्जाम में, तो यहाँ पर मैं तुम लोगों को एक टास्क भी दूंगा, अल्फा² + बीटा²। चलो अब याद दिलाओ मेरे को, क्या आएगा, अल्फा + बीटा² -2 अल्फा बीटा, अल्फा + बीटा क्या दिख रहा है 2 का स्क्वायर -2 लिखा, अल्फा डॉट बीटा क्या है -7, बोलो ये 2 का स्क्वायर 4 - +2 7 14, कितना आ रहा है ये 18, ये क्या मिला मुझे, अल्फा² + बीटा², बोल दो यार, इजी है ना।
अरे बोलो हाँ। इतना टफ लग रहा है तुम लोगों को? नहीं सर, चिंदी है, चिंदी बोल दिया बस खत्म हो गया, पैसा वसूल है आज के लेक्चर का यहाँ पर। चलो आगे बोलो सर। सेम ना, अल्फा प्लस बीटा क्यूब लिखने का, हाँ लिखा। आगे सर माइनस लिखने का, 3 अल्फा बीटा लिखने का। तीसरा इसलिए स्ट्रॉन्ग पावर है इसके पास, अल्फा प्लस बीटा एक्स्ट्रा चीज़ मसाला बोलते हैं ना, एक्स्ट्रा पैसा ज़्यादा तो एक्स्ट्रा चीज़ मंगा ले, वैसे इसके पास पावर ज़्यादा तो एक्स्ट्रा लेगा ये। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है यहाँ पर? 2 का क्यूब, ठीक है, -3 अल्फा बीटा किधर है? -7। फिर से अल्फा प्लस बीटा क्या है? 2। बोलो ये क्लियर हो गया। अब 2 का क्यूब मतलब, कुछ बच्चे लोग 2 3 6 लिखते हैं, 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है? 8। माइनस माइनस प्लस, 3 7 21, 21 इंटू 2 करो। मुझे मालूम है बच्चे लोग को आता है, लेकिन रुक जाओ। 42, एक बार कंफर्मेशन लेना चाहिए। 50, तो यहाँ पर अल्फा क्यूब प्लस, टेक्स्ट बुक के पीछे हमेशा मैं मैच करता हूँ, हमेशा बच्चे लोग को ऑफलाइन क्लास में मुझे कॉन्फिडेंस है, बट स्टिल मैं हर बार बच्चे लोग को बोलता हूँ पीछे आंसर मैच करो, समझ रहा? क्योंकि कुछ कुछ ज़रूरत होती है कि हम लोग पीछे जैसा आंसर लेकर आए। हम लोग का आंसर ऐसा आ गया है, समझो, हम लोग का आंसर ऐसा आ गया है, समझो। कभी कभी 15/3 हम लोग आंसर आया, हम लोग क्या लिखते हैं 5, समटाइम पीछे है ना उन लोग वैसे ही रख देते 15/3 यहाँ पर, लेकिन लेटेड भी हमारा आंसर भी सही रहता है, कोई गलत नहीं है। ये होने के बाद मैं तुम लोग को स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखता रहेगा, वो सॉल्व करोगे, और सेम अगर नहीं आया तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है तुम्हारे पास, उससे कांटेक्ट कर सकते हो। वो तुम लोग के लिए एज योर होमवर्क रहेगा, प्लीज़ इसको भी कॉपी कर लो, इसके बाद वो वाला करना। सो गाइस, अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल। ये रियल एंड इक्वल का मतलब क्या होता है? रियल एंड इक्वल का मतलब सिंपल है भाई, कि तुम्हारे लाइफ में डेल्टा का वैल्यू 0 है। याद करो, हम लोग ने इसके पहले में बहुत बार डिस्कस किया था, अगर डेल्टा का वैल्यू 0 से बड़ा, डेल्टा मतलब क्या होता है? डिस्क्रीमेंट, मतलब b² - 4ac, 3 चीज़ नाम दिया, डिस्क्रीमेंट बोलो, डेल्टा बोलो, b² - 4ac, तीनों का मीनिंग सेम ही होता है। तो यहाँ पर डेल्टा का 0 से बड़ा है मतलब द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अगर डेल्टा का वैल्यू इक्वल टू 0 होता है द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और डेल्टा का वैल्यू 0 से कम होता है मतलब नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या होता है? द रूट्स आर नॉट रियल। अब यहाँ पर रूट्स आर रियल बोला है। अच्छा, डेल्टा अल्टीमेटम क्या बोलना चाहता है? b² - 4ac का वैल्यू, बराबर है, b² - 4ac का वैल्यू क्या रहेगा? इक्वल टू 0। ना मेरा क्वेश्चन ये, क्या यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा आएगा? क्या यहाँ पर अल्फा डॉट बीटा आएगा? आंसर इज नो। क्यों सर? क्योंकि मुझे यहाँ पर साफ साफ बोला है द रूट्स आर, सम ऑफ रूट्स का मेंशन नहीं किया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मेंशन नहीं किया है। फॉर्म तब आता है जब रूट्स गिवन होता है, मतलब सिंपल सा बनता है, मेरे को b² - 4ac चाहिए। ये सब लेने का मकसद ये है क्योंकि जब मैं ऑफलाइन में ये सब सीखा था ना, कुछ बच्चों से 100% ही गलती होता है, जैसे हो सकता है कि तुमसे भी, तो बात करने का ट्राई करो। ये क्वेश्चन लास्ट रहेगा हमारा एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा। जब फाइंड द वैल्यू ऑफ के बोलता है ना, तो वो कुछ ना कुछ अपने से डिमांड करता है, एक कंडीशन दिया रहता है, जैसे कि इसके क्वेश्चन नंबर 5 में 2.1 में याद होगा, लास्ट के 2 क्वेश्चन में रूट्स बोलता है, इफ वन ऑफ द रूट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ के। जैसे अभी देखो ना, अभी देखो, दूर की बात छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 5 में के का वैल्यू पूछा और उसने कंडीशन क्या दिया था? सम ऑफ रूट्स इज सो डबल देयर प्रोडक्ट। एग्जाम में डबल के जगह पे ट्रिपल आ सकता है, ट्वाइस आ सकता है, थ्राइस आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो उससे कोई तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहा है? रट्टा नहीं मार रहे हम लोग, समझ रहे, चीज़ों को समझना ज़रूरी है। समझ रहा है? यहाँ पर ये स्कूल नहीं, क्लासेस नहीं है जहाँ पर तुम लोग को सिर्फ इतना कट टू कट सिखाएगा, नहीं, ये फ्रेंड्स एकेडमी है जहाँ पर बच्चे लोग को भाई रियलिटी में कैसा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है वैसा बात करना है अपने को, ठीक है गाइस? तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, 2 क्वेश्चन इसके, रूट्स आर रियल। पहले तो बोलो मेरे को अल्फा बीटा की ज़रूरत नहीं है, मुझे क्या ज़रूरत है? b² - 4ac। तो इसका मतलब पहले तो कंपेयरिंग कर लेते, क्या आएगा कंपेयरिंग? यहाँ पर कंपेयरिंग विथ व्हाट? देखो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, स्क्वायर वाला, विदाउट स्क्वायर कांस्टेंट, छेड़ने की जरूरत नहीं है। ay² + by + c = 0। अब हियर a का वैल्यू क्या आएगा? हियर a का वैल्यू, हियर a = 3 और b = y के साथ जो चिपका है k, और c के जगह पे 12 है। बोले क्लियर हो गया? किसी को दिक्कत है ना? अब मुझे बोलो देयरफॉर डिस्क्रीमेंट। अरे यार डिस्क्रीमेंट वापस आ गया। हाँ, डिस्क्रीमेंट निकालो तो मतलब डेल्टा का वैल्यू क्या है? b² - 4ac। b² मतलब k का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे क्या आएगा? 3, c की जगह पे 12, ये आएगा k² - 4 3 = 12, ये आ गया 144 यहाँ पर, बरोबर ये मिल गया। सिंस क्या लिखोगे यहाँ पर? द रूट्स आर ऐसा लिखा करो, मार्क्स चाहिए ना। द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देयरफॉर व्हाट? डेल्टा का वैल्यू क्या है? 0।
डेल्टा मतलब क्या मिला, डेल्टा का वैल्यू मतलब के स्क्वायर माइनस 144 इक्वल टू वॉट 0, के स्क्वायर के नीचे के स्क्वायर माइनस 144। अब इसका आंसर बोलो क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा प्लीज़। स्क्वायर रूट ऑफ 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है। प्लीज़ ये गलती मत करना, के का वैल्यू प्लस 12 माइनस 12, क्योंकि ये इटसेल्फ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर क्या बोले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरे देखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मतलब क्या होता है, जरा ये सोचो और मुझे बताओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रियल मीनिंग इज और एक वेरिएबल हाईएस्ट पावर दो, एक वेरिएबल हाईएस्ट पावर दो। जब ये क्वाड्रेटिक है तो तू एक वैल्यू क्यों बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, दो वैल्यू आएगा प्लस 12 माइनस 12। देखना अगर तुम लोग प्लस 12 बोलते 12 इंटू 12 देखो ना 144, अगर तुम लोग माइनस 12 बोलते तो माइनस 12 इंटू माइनस 12 देखो ना माइनस माइनस प्लस 144, मतलब 144 का स्क्वायर रूट 2 होता है। एक प्लस माइनस के का वैल्यू क्या है प्लस माइनस 12, तो आंसर लिखोगे द वैल्यू ऑफ द के इज व्हाट 12 और द वैल्यू ऑफ के इज व्हाट 12 और के इज इक्वल टू माइनस 12। ये तुम्हारा फाइनल आंसर होना चाहिए, क्योंकि लाइफ में देखो ये चीज़ मैंने बेसिक्स में भी ऑलरेडी सिखाया। एक्स इज इक्वल टू रूट 9 का मतलब क्या होता है, देखो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं, क्योंकि एक ही वेरिएबल दिख रहा है, एग्री करो एक ही वेरिएबल है, जबरदस्ती स्क्वेयरिंग लेके मत करो। यहाँ पर एक ही वेरिएबल दिख रहा है, यस सर एक वेरिएबल है तो एक ही रूट, एक्स का वैल्यू क्या आएगा 3, लेकिन इफ इन केस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक नहीं है, इधर सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा, यहाँ पर हमेशा दो वैल्यू आता है, तो एक्स का वैल्यू 3 भी आएगा माइनस 3 भी आएगा। चीज़ों को समझो और किसी टीचर या मैडम या सर के सामने भौकाल मत मारना, उनको ये चीज़ पता है, समझ रहे हो। अपने दोस्त बहन भाई के सामने ये रखो क्वेश्चन, उनको बोलो दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो जो बता दिया इसका मतलब उसने कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पर प्रैक्टिस किया है और आता है। दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पर प्लस 3 माइनस 3 आएगा, यहाँ पर सिर्फ 3 आएगा। देखो जब मैं एक्स्ट्रा बात करता हूँ ना, हमेशा दिल लगा के पढ़ा करो, मेरे लेक्चर में तो हमेशा मैं हर एक बच्चे को बोलता हूँ, और लिटरली बच्चे लोग पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग और भी कुछ ज़्यादा बात करते हैं। यहाँ पर ये बुक का तो होता रहेगा यार, मार्क्स चाहिए इसलिए बुक की बात करो, नहीं तो अभी मैं तुम लोगों को गाना गा के सुना देता यहाँ पर चलो के एक्स माइनस 2, यहाँ पर आगे क्या है प्लस 6 इक्वल टू और 0। देख भाई सेम है, इसी का सब क्वेश्चन है, लेकिन एक चीज़ है क्या सर, यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा नहीं, अरे दिखेगा ना, देख पहले मल्टीप्लाई कर, आंसर क्या आएगा, चलो के एक्स स्क्वायर आगे क्या आएगा माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू और 0। प्लीज़ अब ये लिखो, हाँ कंपेयरिंग विद दिस एंड दिस, ये तो क्लियर हो गया ना कंपेयरिंग। तो हियर a इज इक्वल टू वॉट, a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के साथ k और b इज इक्वल टू x के साथ माइनस 2k और c इज इक्वल टू और 6। तुम लोगों को बताओ मैं ऑफलाइन लेक्चर ले रहा था और यहाँ पर एक बच्चे ने 12 बोला था, अगर वो वीडियो देखता रहेगा तो उसको समझ जाएगा प्लस 12। मैंने उसको बहुत मारा, वो स्मार्ट बच्चा था, मार खाने के लिए कोई पीछे नहीं हटता, मार आराम से खाते हैं। जब मारा ना तो जैसे मारने के बोलता नहीं सर इसका आंसर 2 आएगा, मैं बोला पहले मार खा फिर बोल, मार खाया, वो खुशी खुशी मार खा लिए। क्यों मालूम है, मार खाने के बाद उनको चीज़ों को याद रहता है, अगर मैं छोड़ दूंगा तो शायद कल परसों नरसों में भूल जाएंगे, लेकिन जब अच्छा इसके लिए सर ने मारा था, अबे इसका तो आंसर मुझे आता है, अब मार खाने के बाद याद रहेगा तो बहुत मजा आता है भाई, ये चीज़ याद रखेगा। कुछ इंसिडेंट हो जाता तो उसको याद करना बहुत अच्छा रहता है, बराबर। अगर कल मेरे पूरे दिन में कुछ अच्छा इंसिडेंट नहीं हुआ तो मैं उस चीज़ को याद नहीं रखता, समझ रहा। अगर कल के दिन मेरा ब्रेकअप हो जाए तो मैं उस चीज़ों को याद रखूंगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाता है चले यहाँ पर ध्यान दे, दूसरा बहुत बात कर रहा है यहाँ पर c इज इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेम ना डिस्क्रिमिनेंट, अभी डायरेक्टली लिख रहा हूँ डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या लिखते हैं, डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा का वैल्यू क्या आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। देखो यहाँ पर गलती होता है कि नहीं होता है, b माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4, देखो गलती हो सकता है सर, ऐसा बोल रहा हूँ हम लोग एकदम चौकन्ना है सर, आप करो सिर्फ माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 4 6 24, आगे k चिपक जाएगा, ठीक है। सिंस, चलो बोलो सिंस क्या लिखोगे आप, सिंस द रूट्स आर, देखो सिंस रूट्स आर व्हाट रियल एंड इक्वल, तो देयरफॉर व्हाट क्या लिखोगे, डिस्क्रिमिनेंट या डेल्टा या b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या है 0, देयरफॉर इसका वैल्यू लिखो 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू और 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, हाँ सर है, इसका 2 वैल्यू आएगा, यस सर आएगा। देखो ना एक ही वेरिएबल दिख रहा है k, लेकिन सर इधर बंदा बंदी मिडल में नहीं आएगा। यहाँ पर गाइस जब c वाला ऑप्शन रहता है ना, याद रखना तब कॉमन लिया करो, कॉमन मतलब सर समझा नहीं। यहाँ पर देखो किस तरह मैं इसको डील करने वाला हूँ, 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू और 0, बोलो ये क्लियर है। देखो दोनों में 4 और 24, ये 4 24 के टेबल मतलब 24 4 के टेबल में आता है 4 6 मतलब 4 कॉमन ले सकता हो, दोनों जगह k भी दिख रहा है, 4 कॉमन ले लो, k कॉमन ले लो, 4 बाहर है 1 k बाहर है, 1 k बचेगा माइनस 4 के टेबल में 24 कब आता है 4 6 और इसका 1 k बाहर है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 डब्बा दिख रहा है, एक डब्बा और ये डब्बा,
4k इक्वल टू 0, और अगर नहीं समझा तो वीडियो पीछे करके देखो एक बार। k के नीचे k इज इक्वल टू 0 अपॉन 4, मतलब k का वैल्यू क्या गया 0, और यहाँ पर k इज इक्वल टू 6। सर आ तो गया, आ गया आंसर। k का कितनी वैल्यू मिली? अरे यार दिख रहा नहीं है शायद यहाँ पर, रुको रुको रुको, हाँ अब दिख रहा रहेगा, ठीक है, ओके ओके। अकेले ऐसी बात होता रहता है, इसलिए यहाँ पर k की 2 वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब बोलो इसमें से क्या दोनों वैल्यू ले लूँ? देखो देखो, अगर मेरे सामने होता तो मैं हाथ उठाता। सर ऐसा कैसे हाथ उठाते? हम लोग को सिखाओ तो। सिखाया यार, हर लेक्चर सिखाया मैंने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² + bx + c = 0, बरोबर है। अगर हाँ बोल रहे हो तो प्लीज़ अपने घर के पीछे ना, मतलब घर में ना भांडी जहाँ रखते हैं ना, वहाँ पर चम्मच होएगा, उसमें पानी भरो और नाक रगड़ के दफा हो जाओ। क्यों सर ऐसा? k का वैल्यू 0 मतलब ठीक है, तुम लोग ने आंसर बोला, पहले देखो तो ax² + bx + c = 0, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन होता है, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। k का देख जरा, ये देख, अगर तूने k की जगह पे 0 डाला, इसका मतलब a की जगह पे 0 आ रहा है। अरे रे सर ये तो देखा ही नहीं। अबे देखना पड़ेगा, मैथ्स कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होना चाहिए, समझ रहा है? आजू बाजू लड़की कितनी अच्छी जाती है तब ध्यान देता है, तो यहाँ पर भी ध्यान दे आजू बाजू थोड़ा। अरे बोलो हाँ या ना यार, अरे बोल, चीज़ों को समझ पा रहे हो तुम लोग? क्या लिखा है यहाँ पर? k का वैल्यू 0 लिखोगे तो a का वैल्यू 0 हो जाएगा, a का वैल्यू 0 हो जाएगा। सोच अगर अगर k का वैल्यू 0 होगा, k का वैल्यू 0 मतलब a का वैल्यू 0 होना, और a का वैल्यू 0 होना मतलब यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो था तुम्हारा kx², यहाँ पर ये हट जाएगा, और हट गया मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा। ये तो मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रहा था कि भाई एक ना एक दिन तो काम आने वाला है, और काम आया तो भी कहाँ पर? 2.5 के लास्ट वाले एक्सरसाइज के लास्ट वाले सम में। लास्ट वाले सम में भी 2 क्वेश्चन है, उसके लास्ट वाले में बोलो ये आया, तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि तो यहाँ पर सिंस यहाँ पर k इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज a इक्वल टू 0 नहीं है, या फिर स्टोरी लिखते चलो, k इज इक्वल टू 0 इज अनएक्सेप्टेबल। अनएक्सेप्टेबल क्यों? अनएक्सेप्टेबल बिकॉज क्या लिखोगे? चलो बिकॉज a is equal to k is equal to 0, it will not make quadratic equation। ये quadratic equation नहीं बनाएगा। Therefore the value of k is what? 6। the value of k is what? is 6। ये आएगा। देखो दो चीजें समझाए तुम लोगों को। k स्क्वायर का वैल्यू जब 144 है तो इसका स्क्वायर रूट 2 आता है, एक +12 एक -12 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो गाइस इसने बहुत कुछ अपने को सिखाया है कि पहले वाले में जो देखा रहेगा k² = 144 मतलब k का वैल्यू 2 आता है क्योंकि क्वाड्रेटिक है। अगर ये k सोचो, ये k इधर नहीं होता, यहाँ पर नहीं होता, तो k का वैल्यू 0 एक्सेप्टेबल है। ये चीजें समझ रहे हो? क्योंकि k का वैल्यू 0 ऐसा नहीं है, तुम लोग के माइंड में ये मत रखना k का वैल्यू 0 आया मतलब इग्नोर करना, नहीं, k का वैल्यू 0 आया क्यों इग्नोर कर रहा है ये समझो, क्योंकि k है ना x के a के जगह पे, तो ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हम लोग वीडियो को एंड करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि हम लोग को भी थोड़ा बूस्टअप मिले कि यार चलो जो मकसद से हम लोग वीडियो बना रहे वो सक्सेस हो रहे। ठीक है, डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो बाय बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस।